सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सबका हमारे एसएससी जीडी का जो कि हमारा 2025 यहाँ फरवरी में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस का यहाँ क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि सारे के सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। वही क्वेश्चन होने वाला है जो कि 2025 में यहाँ पे फरवरी के एग्जाम में हमारा जीके जीएस पूछे जा सकते हैं, एकदम 100% गारंटी के साथ, ठीक है। 100% 100% गारंटी के साथ मैं आप सबको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन मैं आप सबको यहाँ पे जीके करा रहा हूँ, ठीक है, जो जीके मैं आप सबको करा रहा हूँ, ये आप सबको 100% गारंटी के साथ कि आप सबको एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही, और आज का हमारा क्लास कौन सा है, यहाँ पे हमारा क्लास आज का जो है यहाँ पे 43वां क्लास है। जो लोग यहाँ पे हमारे वीडियो को, यहाँ पे हमारे क्लास को पहली बार अटेंड किए होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको हमारे चैनल पर पहले जाना, पहले तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जाना हमारे चैनल पे जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिस प्लेलिस्ट का नाम है एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी 2025 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद उसमें आपको करीब 42 वीडियो मिलेगा। 42 वीडियो को यहाँ पे 42 क्लास यहाँ पे अटेंड कर लेंगे। यहाँ पे 43वां क्लास आज का हो गया। इतना मतलब यहाँ पे आपका फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है, जो जीके पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्जाम में ये पूछा गया है या फिर पूछा जा भी सकता है। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहेंगे कि वीडियो को अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग करने के लिए पहले फिर से मैं आप सबको बोल देता हूँ, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक की वजह से हमें मोटिवेट मिल जाता है और आपके लिए इतना जबरदस्त क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर किस महल में स्थित है, यहाँ पे बोला गया जहांगीर किस महल, किस किले में स्थित है। यहाँ पे कहा गया कि जहांगीर महल, ठीक है, किस किले में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा क्या रहा, किस तरीके से पूछ रहा है, में स्थित है जहांगीर महल, जहांगीर का किला नहीं, जहांगीर महल किस किले में स्थित है, ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में आगरा किले में, या फिर लाल किले में, या फिर इलाहाबाद किले में, या फिर लाहौर किला में। तो ये हमसे पूछा गया है कि जहांगीर महल किस किले में है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि आगरा, ठीक है। आगरा का किला में जो कि जहांगीर महल है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। इतना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना कि आपको कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं कराने वाला, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या कहा गया है, सेकंड नंबर में क्वेश्चन में कहा गया कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा पानी है, मीठा जल है, ये पूछा गया है कि पृथ्वी पर, ठीक है, पर कुल जल का, ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत मीठा जल है, ये पूछा गया है कि मीठा जल है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में दिया हुआ 1.5%, या फिर 2.5%, या फिर हो जाएगा 3.5%, या फिर 4.5%। तो पृथ्वी पर बोला गया कुल पूछा गया है कि कुल कितना प्रतिशत जल का कितना प्रतिशत मीठा पानी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि भारत का मीठा पानी वाला जल कहाँ पे मिलता है, वुलर झील, जो कि वुलर झील में, या फिर वुलर झील में मीठा पानी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया कि पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत मीठा पानी है, तो यहाँ पे मीठा जल है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2.5%, ठीक है, 2.2.5% 2.5% ही सिर्फ मीठा पानी है पूरे पृथ्वी पर, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पृष्ठी मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे पूछा गया पृष्ठी है ना, पृष्ठी मार्ग, ठीक है, पृष्ठी मार्ग के दर्शन, ठीक है, पृष्ठी मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था, कि स्थापना, ठीक है, स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि हरिव्यास ने, या फिर हो जाएगा चतुर्भुज दास ने, या फिर हो जाएगा यहाँ पे सूरदास ने, या फिर हो जाएगा जो कि बल्लभाचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है पुष्टि मार्ग, ठीक है,
पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य ने ये इसकी स्थापना किया था पुष्टि मार्ग दर्शन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज, ठीक है, की खोज, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, न्यूटन के द्वारा, या फिर गैलीलियो के द्वारा, या फिर हो जाएगा एस चंद्रशेखर के द्वारा, या फिर हो जाएगा हबल, जो कि हबल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा जो है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किया गया था, जैसे कि हमने ब्लैक होल है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक होल की सिद्धांत की खोज की सिद्धांत किसने किया था, सिद्धांत की खोज। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एस चंद्रशेखर, ठीक है, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किया था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है भारत तक समुद्री मार्ग खोज किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे भारत तक, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि भारत तक समुद्री, ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज, ठीक है, की खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि पुर्तगालियों द्वारा, या फिर डच, या फिर अंग्रेज, या फिर हो जाएगा फ्रांसीसी। तो किसके द्वारा जो है भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किया गया ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पुर्तगालियों द्वारा भारत तक समुद्र की खोज किया था। और भारत की खोज किसने किया था पुर्तगालियों में, तो वास्को डिगामा जो था पुर्तगाली था, ठीक है। यहाँ पे वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, उसी ने यहाँ पे भारत की खोज किया था। तो उसीलिए पूछा जाता है कि भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे पुर्तगालियों ने, ठीक है। और किसने, तो यह वास्को डिगामा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा दिया गया है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन मंडल, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की किस अधिनियम, ठीक है, किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, ठीक है, किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 1909 के द्वारा, या फिर 1919 के द्वारा, या फिर 1935, या फिर 1947 के द्वारा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो है 1909 जो कि 1909 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अभिनव भारत योजना किससे संबंधित, किसके लिए है, किनसे किया, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि अभिनव, ठीक है, अभिनव भारत का आयोजन, ठीक है, आयोजन किसने किया था, ये पूछा गया कि आयोजन किसने किया ये पूछा गया कि अभिनव भारत आयोजन जो है किसके मतलब किसने किया था, यहाँ पे किसके द्वारा शुरू किया गया था ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि इकबाल द्वारा, या फिर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा, या फिर हो जाएगा वीर सावरकर द्वारा, या फिर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा जो है अभिनव भारत आयोजन शुरू किया गया ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो जाएगा अभिनव भारत आयोजन जो है शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर सावरकर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे वीर सावरकर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत आयोजन शुरू किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर में। आठवें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है जो कि सोमपेंस, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया सोमपेंस कहाँ के निवासी है, ठीक है, कहाँ के निवासी हैं, सोमपेश कहाँ के निवासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रख लीजिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि
सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि निकोबार द्वीप का, या फिर लक्षद्वीप का, या फिर हो जाएगा दमन का, या फिर हो जाएगा पंबन द्वीप का। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया सोमपेंस, सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमपेंस जो है यहाँ पे कहाँ पे है? निकोबार के निवासी है। ठीक है, निकोबार का, निकोबार द्वीप के निवासी हैं। राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, ये भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, श्रीनगर पूछा गया कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे बताना है आप सबको किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि रावी नदी के पास, या फिर हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे, या फिर हो जाएगा सतलज नदी, या फिर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है कि श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा झेलम नदी के किनारे जो है, नदी के किनारे यहाँ पे श्रीनगर स्थित है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी हम चलते हैं ये 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि एसटी जो कि यहाँ पे लिखते हैं, और इतना लंबा नाम हो जाता है ना, एसटी गमेटिज्म का किस अंग का बीमारी है? ठीक है, एसटी जो है गमेटिज्म किस अंग की बीमारी है, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि खोपड़ी का है, या फिर आंख का है, या फिर कान, या फिर गला का है। ठीक है, तो एसटी गमेटिज्म में जो है किस अंग का बीमारी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है आंखों का बीमारी है। ठीक है, किसका बीमारी है? आंखों का बीमारी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप सब याद रखिएगा, साइंस का जो क्वेश्चन है आप सबसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? यहाँ पे पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ऑफिस के लेखक कौन है? ठीक है, के लेखक कौन है? जल्दी से यहाँ पे बताइए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ हरिवंश राय बच्चन, या फिर हो जाएगा चेतन भगत, या फिर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर हो जाएगा अरुणधति रॉय। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जो है पोस्ट ऑफिस के लेखक थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। लेखक हैं, थे नहीं, हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 12वें नंबर में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका जल्दी आंसर कीजिए। विश्व स्वास्थ्य है, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। मनाया जाता है, जल्दी से यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर करेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 7 अप्रैल को, या फिर 17 मई को, या फिर जगह 23 नवंबर को, या फिर जगह 18 दिसंबर को। तो जल्दी से यहाँ पे हमसे आंसर करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन में। 13वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि शीशा संचारक, ठीक है, संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया कि शीशा संचालक, ठीक है, चायक बैटरी, शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का, ठीक है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि नाइट्रिक अम्ल का, या फिर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, या फिर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फिर हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल का। ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल का। तो हमसे क्या पूछा गया? शीशा, ठीक है, शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में।
14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय समिति, ठीक है, समिति का गठन जो किया गया है, गठन किस समिति द्वारा किया गया, ठीक है, गठन किस समिति द्वारा, ठीक है, किस समिति द्वारा किया गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि LM जो कि सिंधवी समिति, या फिर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, या फिर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, या फिर हो जाएगा मुखर्जी समिति के। तो किस मतलब किस संगठन के, किस समिति के द्वारा जो है पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज को त्रिस्तरीय संगति जो कि समिति के द्वारा गठन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां की पाइराइट उत्पाद किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि पाइराइट कहाँ उत्पादन, ठीक है, उत्पादन उत्पन्न होता है, ठीक है, होता एक ही मात्र राज्य है, ठीक है। क्या पूछा कि वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पे पाइराइट उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि यहाँ पे बिहार में, या फिर हो जाएगा कर्नाटक में, या फिर केरल में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे पाइराइट किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे हम लोग कमेंट करेंगे कि पाइराइट किस राज्य में उत्पादन किया जाता है। तो जल्दी से अगर आप लोग को पता है तो यहाँ पे आंसर करेंगे कि पाइराइट जो है किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा बिहार में पाइराइट उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यही एकमात्र एक राज्य है जहाँ पे पाइराइट उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन में। 16वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि हुडो ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पे पूछा गया कि हुडो ने ठीक है, किसके शासनकाल में, ठीक है, शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, किसके शासनकाल में हुडो ने भारत पर आक्रमण किया था, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या फिर हो जाएगा समुद्रगुप्त, या फिर हो जाएगा स्कंदगुप्त, या फिर हो जाएगा कुमारगुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है हुडो ने किसके शासनकाल में, ठीक है, हुडो ने किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुडो ने भारत पे आक्रमण किया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है, संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन थे। यहाँ पे ये पूछा कौन था, ये पूछा गया कि जो यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि सिमुक था, या फिर हो जाएगा दंतीदुर्ग, या फिर हो जाएगा वेद व्यास, या फिर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने राष्ट्र वंश का स्थापना किया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग ने, ठीक है, किसने, दंतीदुर्ग संस्थापक है राष्ट्रकूट वंश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि मनुष्य के शरीर की सभी उपापचय क्रियाएं को कौन नियंत्रण करता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि मनुष्य के शरीर, ठीक है, शरीर की सभी, ठीक है, कि सभी उपापचयी, ठीक है, पचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है, पचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर जो एड्रिनल ग्रंथि, या फिर थायराइड सिन,
थायरॉइड ग्रंथि या फिर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि मनुष्य का शरीर का वो उपापचयी को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, जो शरीर में उपापचयी को क्रिया को कौन जो कि नियंत्रण करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन ग्रंथि जो है, थायरोक्सिन ग्रंथि जो है शरीर के, मनुष्य के शरीर के उपापचयी की क्रियाओं को नियंत्रण करता है कौन, थायरोक्सिन। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कुकुर हारा, तो ठीक है, कुकुर हारा किस विटामिन का जो कि अधिकारत है। ठीक है, करता है। ठीक है, ये पूछा गया है कि कुकुट कुकुट आहार आहार किस विटामिन, ठीक है, किस विटामिन की अधिकता है। ठीक है, अधिकता ये पूछा गया है कि कुकुट विटामिन में की जो कि में किस विटामिन का अधिकता रहती है, अधिकता रहती है। ठीक है, ये पूछा गया कि कुकुर हार विटामिन में किसकी अधिकता, विटामिन की किस कौन सी विटामिन अधिक रहती है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि विटामिन ए और बी, या फिर हो जाएगा विटामिन ए और सी, या फिर हो जाएगा तीसरे नंबर में हमारा विटामिन सी और के, या फिर हो जाएगा चौथे नंबर में विटामिन ए और के। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, कुकुर हारा जो कि हारा लिखा आहार, कुकुर आहार। ठीक है, कुकुर आहार किस विटामिन की अधिकता रहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुकुर आहार में जो विटामिन होती है वो कौन सा विटामिन होती है, विटामिन ए और विटामिन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विटामिन ए और के, जो कि यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक जो कि अध्यात्म धनी, ठीक है, सबसे अधिक आघात व धनीय आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, धातु कौन सा है सबसे अधिक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया सोना, या फिर चांदी, या फिर एल्युमिनियम, या फिर हो जाएगा तांबा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि सबसे अध्यात्म जो कि अध्यात्म वर्धनीय, ठीक है, अध्यात्म वर्धनीय कौन सा धातु है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे अध्यात्म वर्धनीय धातु कौन सा है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोना, राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा जो है 20 क्वेश्चन, आप सबको पता है कि 20 क्वेश्चन में डेली एसएससी जीडी का जो कि 2025 में यहाँ पे आप सबका फरवरी में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, फरवरी में एग्जाम होने वाला है, और बहुत टाइम कब से है, 4 फरवरी से। ठीक है, 4 फरवरी से, ठीक है, आप सबको 25 फरवरी तक, सॉरी 24 फरवरी के अंदर में आप सबका जीडी का जितना भी एग्जाम होने वाला है सबका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जीके जीएस जो है, जीके जीएस आप यहाँ से हमारे जो कि हमारे चैनल के माध्यम से अपना जीके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि 100% गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान दे लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ना जीके जीएस, आपको इससे बाहर कोई भी जीके जीएस नहीं आने वाला है, ये मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्लास जो रहने वाला यहीं तक रहने वाला है, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आता ही हूँ डेली का। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, या वीडियो को लाइक कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025, उसमें जाके पूरी वीडियो को देख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हमारा क्लास यहीं तक, तब तक यहाँ से रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।